ख्याल है नाना विध का देख, नाना विध का देख परम पद कभी न पावे। हे अंचर पंख नाल की चमको भेद न पावे, हद में तक सब तके वेद वेद कल देख, रटने की जटाल के साधन करे अनेक। राजा विठल राव का संवाद है। राजा विठल राव के बारे में आपको मैं थोड़ा बता दूं, ये कौन थे और महाराज और इनकी मुलाकात कैसे हुई, इन दोनों में इतनी ऊंची ज्ञान चर्चा कब और कैसे हुई। जब गुरु महाराज राजस्थान से पूर्व यानी उत्तर प्रदेश की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो बीच रास्ते में मालवा प्रांत पड़ता है, जो आज का एमपी है, मध्य प्रदेश। और मालवा प्रांत में जलोदा नाम का एक स्टेट था और ये जलोदा का राजा था विठल राव। राजा विठल राव से बहुत ही ऊंची चर्चा महाराज जी की हुई, बहुत ऊंचा ज्ञान इस विषय में। ऐसे तो वाणी तो अथाह सागर के समान ज्ञान से भरी है, फिर भी हमारे सेठ साहब राधा किशन जी महाराज ने चांदी के पन्नों पे सोने के अक्षर से इसी संवाद को लिखा है। आइए इस विषय के महत्व को समझने का प्रयास करें। पहली ही कुंडलियां महाराज हमें सभी भजन करने वाले को सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं। क्या सावधान कर रहे हैं कि जिब्या से रटना से राम राम करना आप छोड़ो मत। मुख सिमरण मत छोड़ जो, दसवे द्वार लग जोय। ओट कंठ सुख राम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होय। गढ़ नाम ये माथा, ये ब्रह्मांड, ये 10वां द्वार। 10वां द्वार में जब हमारी प्राण चेतना सारी ऊर्जा यहाँ पहुँच जाएगी तो आपकी रचना थक जाएगी। आपकी रचना से राम राम होगा ही नहीं। फिर वो भजन कैसा होगा? वो भजन होगा अखंड। ये रचना का भजन ये खंडित भजन है। 2 घंटे बैठेगा, 3 घंटे बैठेगा, 4 घंटे बैठेगा, 5 घंटे बैठेगा, जब तक करेगा जब तक आनंद आएगा। मगर जो कुछ भी आगे सहज अवस्था में जाना है उसका आधार है रचना का राम राम रटन करना। महाराज कहते हैं कि रटना की विध टाल के, यानी रटना से राम राम करना, इस विधि को टाल के आप अनेक तरह के साधन करते हो। साधन नाम साधना है, उपाय। तो महाराज कहते हैं से सब हद का ख्याल है। हद नाम 3 लोक की हद यहाँ त्रिकुटी में है, यहाँ तक ही जाओगे, इससे आगे नहीं जाओगे। इसलिए मुख सिमरन मत छोड़ दो। सभी भजन करने वाले को महाराज सावधान कर रहे हैं कि जिब्या से रटन करना मत छोड़ो। और
होठ कंठ अपने आप जब तक बंद नहीं होते तब तक भजन करना मत छोड़ो। अब होठ कंठ बंद हो जाएगा तो भजन कैसे होगा? महाराज कहते हैं, रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारकवा की, ध्यान सुषमना जागे। सुषमना नाड़ी के द्वारा उनका ध्यान होता है, इसी के द्वारा ये जीव भजन करता है। पहले होगा मन से तन से। मन से तन से का मतलब सांसों सांस में मन लगा के जिव्या से रसना से राम राम रटन करते करते जाना। फिर वो शक्ति कैसे है, फिर भजन कैसे होता है, तो हमारी सुषमना नाड़ी के द्वारा वो अखंड भजन होता है। इसीलिए महाराज कहते हैं, जब लग आग लगी है नाही, तब लग फूका दीजिए। और कै सुख राम लग्या फिर पाचे, होए न चिंता रीजिए। न चिंता नाम निश्चिंत, फिर कोई चिंता नहीं। चिंता कब तक है? जब तक आग लगती नहीं। आग लगने का मतलब क्या है? वो दिव्य अनुभूति जब तक हमें नहीं होती है तब तक निश्चिंत मत रहो। एक बार भीतर जैसे बाहर उजाला है वैसे भीतर उजाला हो जाएगा, फिर निश्चिंत रहो। पुराने जमाने में हम सब चूल्हा जलाते थे और चूल्हे की लकड़ियां को ऐसा फूकना पड़ता था, तब वो आग जलती थी। अब एक बार आग जल जाए, फिर हमारी बाइया वो चूल्हे पे अपना जो कुछ भी बनाना था वो बना लेती थी। मगर जब तक आग नहीं जलती पूरी तरह से, वो बराबर उसको फूका देती थी। अब ये फूका देना भीतर का क्या है? ये फूके से भजन का क्या ताल्लुक है? ये जो हम सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं, ये फूका ही तो दे रहे हैं। इससे ही वो आग लगेगी। आग लगने के पहले धुआं दिखेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं, दरिया साहब कहते हैं, अनुभव झूठा थोतरा, सच्चा निर्गुण नाम, परम ज्योत परचे भई, धुएं का क्या काम। धुएं का काम कब तक है? जब परम ज्योति का प्रकाश भीतर में नहीं हुआ तब तक ये अनुभव रूपी धुआं निकलना ही चाहिए। ये जो अनुभव आ रहा है ये धुआं है। ये प्रमाणित करता है कि अब जल्द ही आग लगने वाली है। अब जल्द ही हमारे भीतर में सदगुरु मेहर से वो दिव्य प्रकाश की अनुभूति होने वाली है। तो इसके लिए आधार क्या है? तो महाराज कहते हैं कि रसना की विध छाड़ के साजन करे अनेक। अनेक साजन भी आप करोगे, योग में जाओगे, मुद्रा साधना करोगे, या जप करोगे, या तप करोगे, या होम करोगे, आप कुछ भी कर लो, रसना से अगर रटन नहीं हो रहा है तो आगे कुछ नहीं होगा। कहते हैं हमारे तालु के अंदर एक पॉइंट है और ये जिब्या जब ऊपर लगती है तो वहाँ से मीठा मीठा रस टपकता है। उस पॉइंट तक अगर हमारी रसना छू जाए, महाराज ने भी इसका प्रमाण वाणी जी में दिया है अलग तरह से
इमरत सिर उरस सूतरी कंठ बीच किया पसारा सासो सास राम धुड़ लागी आदे को पतियारा। हमारे अंदर इमरत की वो जगह है जहाँ की बात कह रहे हैं। ये जो मुद्रा लगाने वाले जब मुद्रा साधना करते हैं तो जिब्या को जितनी ऊपर जाती है उतनी ऊपर ले जाते हैं। हमको तो कोई मुद्रा साधना करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रेम से राम राम रटन करना पड़ेगा, उसमें सब आ जाएगा। सब आया उस एक में, एक ही है राम नाम में सारी साधनाएं आ गई, इसमें सारा योग आ गया, इसमें सारी साधना आ गई, सब आया उस एक में। डाल पात फल पात, डाल फूल फल पात, और दादू पीछे क्या रहा। अब पीछे क्या रहा? एक ही ये रकार मकार के स्मरण में सब कुछ आ गया। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सिमरण राम का कर ली जो दिन। एक व्यक्ति ने नया घर बनाया और अपने मित्र को अपना नया घर बनाने के लिए घर पे लेके गया। अब मित्र ने पूछा, घर तो आपने बहुत बढ़िया बनाया है, मगर इसमें दरवाजे बहुत है और वो भी छोटे बड़े साइज के, कोई बड़ा है तो कोई छोटा है तो कोई मध्यम है, इसका कारण नहीं समझ रहा, जरा बताइए। तो उस व्यक्ति ने अपने मित्र को कहा, ये जो छोटा दरवाजा है, मेरे पास भेड़ बकरियां है और भेड़ बकरियां यहाँ से बाहर निकल जाएगी, उसके लिए मैंने ये छोटा दरवाजा बनाया। घर एक ही, फिर इससे बड़ा दूसरा दरवाजा, ये मेरे गाय बैलों के लिए है, गाय बैल इसमें से निकलेंगे। फिर इससे भी बड़ा दरवाजा था। अब ये इतना बड़ा दरवाजा क्यों? तो कहने लगा इसमें से हाथी निकलेंगे, और स्वयं उनके लिए तो एक अलग दरवाजा और था। ऐसे 4 प्रकार के 4 साइज के दरवाजे उसने बना लिए थे। मित्र ने कहा, एक ही दरवाजे से काम चलता था, जब हाथी के लिए इतना विशाल दरवाजा तुम बना रहे हो तो इसमें से तुम्हारी भेड़ बकरियां भी जा निकलती थी, गाय भी निकलती थी, और तुम भी निकलते आराम से। कहने का मतलब, संसार में विभिन्न प्रकार की लोग साधना करते हैं, सत्य तक नहीं जाते। सत्य क्या है, सत्य कहाँ है, सत्य की खोज कैसे की जाती है, ये भेद नहीं जानते हैं। संतों ने कह दिया, सब आया उस एक में। ये रकार मकार में सब आ गया। र है ब्रह्मवाचक, म है मायावाचक, माया ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। हम हमारी माता पिता की भक्ति करके हमारे गुरु पद में यानी सस्वरूप आनंद पद में हम मिलने वाले हैं। तो रसना का राम राम करना छोड़ो मत, साजन करे अनेक, रटना की विद टाल के साजन करे अनेक, से सब हद का ख्याल है नाना विद का देख, नाना विद का देख परम पद कदे न पाओ, ने अंचर बंक नाल पिचम को भेद न पाओ। अब ये नेंचर और बंकनाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये नेंचर क्या है और दूसरा बंकनाल क्या है।
पहले न्यंचर की तरफ आएंगे। शब्द से अर्थ है जो अक्षर में नहीं। अक्षर से जिसको कथन किया नहीं जाता। आइए पुंडलिक राव जी, राम राम साहब। जो अक्षर में नहीं है वो न्यंचर है। जिसका आधार कोई इंद्रिया नहीं है, जिसका आधार मन नहीं है, मन बुद्ध चित्त अहंकार से परे, सदगुरु मेहर से जो भीतर में जागृत होता है, सारे शरीर को हिला देता है, वो है न्यंचर। ये न्यंचर जब तक नहीं जगेगा मोक्ष में जाना भूल ही जाओ। फिर ये राम राम कर रहे, इससे क्या होगा? ये यहां तक ले जाने की सीढ़ी है। सीढ़ी का काम कहां तक है? जहां तक मंजिल पहुंच गए। राम राम पे अटकना नहीं है, राम राम से प्रारंभ करना है, राम राम को छोड़ना भी नहीं है। मगर ये जगने के बाद सारी चीजें अपने आप भीतर में स्पष्ट हो जाती है। भीतर का सारा अंधेरा मिट जाता है, सारा भ्रम मिट जाता है। महाराज कहते हैं ये सुख राम शब्द जोरा पाया सुपत पाया नर कहे बो तेरा, दिल का भरम न जावे। पाया सुपत आवे। एक लड़की अपनी माता से कहती थी, अपनी दादी से, दादी दादी, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो कितनी पीड़ा होती है। 10-11 साल की बच्ची होगी और दादी को पूछती थी कि बहुत पीड़ा होती होगी। पेट से जब बच्चा बाहर निकलता है, दादी ने कहा बेटा घबरा मत, कुछ दिन की बात है, तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुमको सब पता चल जाएगा। ये कहने का विषय ही नहीं है, ये तो पता तब चलेगा जब हमारे भीतर वो जगेगा, सारा शरीर हिला के छोड़ देगा। ये है नेचर। अब दूसरी बात बंकनाल। हमारे शरीर के अंदर में 2 नाड़ियां है, एक बंकनाल, दूसरी संकनाल। बंक यानी टेढ़ी और संक यानी सीधी। एक सीधी नाड़ी है, एक टेढ़ी नाड़ी है। ये संकनाल से हम संसार में आते हैं। जब हम आकार में नहीं आए, जब हमें शरीर नहीं मिला, तब हम कहाँ थे और कैसे आए माता के गर्भ में? ये जीव विज्ञान को भी हमें जानना पड़ेगा, जो कि महाराज ने हमारे वाणी में बताया है। हम सभी जब तक आकार में नहीं आए, यानी हमने शरीर धारण नहीं किया, तब तक हम हमारे पिता के भ्रुकुटी में थे। ये यहाँ है भ्रुकुटी, ये भ्रुकुटी में थे हम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रूप में।
फिर वहां से माता के गर्भ में कैसे आए? तो ये शंखनाल से, यहां से सीधे ब्रह्म स्थान तक एक सीधी नाड़ी है जिसका नाम है शंखनाल। भ्रुकुटी से जब बिंद उतरता है, माता पिता के प्रेम से जब भ्रुकुटी से बिंद उतरता है, उस बिंद में लाखों, एक नहीं लाखों ये नाड़ी से माता की गर्भ तक जाते हैं। वहां तक जाते जाते सब मर जाते हैं, कोई बिरला बचता है जो आकार धारण करता है, और वही बच्चा माँ के पेट से बाहर निकलता है। यह है शंखनाड़ी। शंखनाल से ही हम आए हैं, अब जाना है बंकनाल से। अगर जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से अगर हम गए तो हमारा मोक्ष नहीं होगा। पिता सीसता बास हमारा, शंखनाल होय आया, माता गर्भ लिया बसेरा, वहाँ मैं जीव काया। देखो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में जीव बनने की प्रक्रिया इस शंखनाल के द्वारा होती है। पिता सीसता बास हमारा, यहाँ पिता के भ्रुकुटी में जो त्रिकुटी के पास है, शंखनाल होए आया और माता गर्भ लिया बसेरा, वहां में जीव खाया। तब तक हम जीव नहीं बने थे, माता के गर्भ में हम जीव बने। अब ये शंखनाल इसलिए समझनी पड़ी कि बंकनाल को समझाना है। बंकनाल समझाने के लिए शंखनाल समझना जरूरी है। अब बंकनाल क्या है? बंकनाल को संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। ये सुषुम्ना स्वर है, सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी की बात हो रही है। बंकनाल को सुषुम्ना कहते हैं, अंग्रेजी में कैनाल ऑफ स्ट्रिंग। और ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से, मूलाधार से निकल के रीढ़ की हड्डी से मेरु त्रिकुटी होते हुए 10वें द्वार तक गई है ये सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी को ही महाराज ने बंकनाल, बंकनाल जो शब्द आया है, कहीं तो सुषुम्ना लिख देते, जैसा शब्द उस जगह बैठा वो महाराज ने वाणी में लाया। तो ये सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, अब ये सुषुम्ना नाड़ी बंद है, सुषुम्ना नाड़ी को खोलने वाला ही है नयनचर। क्या कह रहे महाराज? अगर रसना से राम राम रटन नहीं करोगे, ने अंचर बंकनाल पिचम को भेद न पावे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और ये हमारा गुदा स्थान है और ये ब्रह्म स्थान है। यहाँ पे इस नाड़ी का उद्गम है। इस सुषुम्ना नाड़ी जा रही है रीढ़ की हड्डी से, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ इसको, सबकी नाड़ी, सुषुम्ना का मुख सबका बंद है। अब इसको खोलता है नयनचर। ये जो हम सदगुरु विधि से प्रेम से राम राम करते हैं, ये नयनचरी इस नाड़ी को खोलता है। यहाँ बैठा है शेषनाग, कल मैंने बताया था, जिसको हम नागिन कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं। तो ये खुलने बराबर हमारा लगभग 50% काम हो गया मोक्ष की यात्रा का। अगर ये बंकनाल नहीं खुलती है तो सासा सीधी ऊपर चली जाएगी, शंखनाल से चले जाएंगे। इसीलिए ये बंकनाल की जो पीछम की भक्ति है, जो पीछम का रास्ता हमें बताया है,
ये बड़ा कठिन है, मगर इसके सिवाय मोक्ष नहीं होगा, जीव का आना जाना नहीं मिटेगा। ने अंचर बंक नाल पिचम के वेद न पावे, हद बेहद में सब थके वेद भेद कल देख। वेदों का ज्ञान और भेदों का ज्ञान, भेद यानी अष्टांग योग, हठ योग और पवन योग, वेद भेद ये सब हद और बेहद तक के हैं। ये बेहद परे नहीं जाएंगे, बेहद के परे जाएगा नियंचर, और वो नियंचर रसना से, जिव्या से, राम राम रटन करने से, सदगुरु मेहर से प्रकट होता है। केवल भजन करने से ही प्रकट नहीं होगा, सदगुरु की भी कृपा चाहिए। बिन सदगुरु सुखराम कहे अमर लोक नहीं जाए। महाराज ने तो सीधा कह दिया। आगे महाराज जी, बायर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दौड़, बेहद पहुँचे ज्ञान हो, पूरब सोहंग मोड़, पूरब सोहंग मोड़, पवन वे नर कोई वे पहुँचे बेहद भवर गोप होई। सुख रामदास बेहद परे, ये नहीं पावे ठोर, बायर क्रिया जाप सो, यारी हद लग दौड़। अब कह रहे महाराज बाहर की क्रिया, बाहर की क्रिया यानी बाहर के उपाय। एक भीतर की क्रिया है, एक बाहर की क्रिया है। बाहर के सारे उपायों से, अब उसमें जप आया, उसमें तप आया, उसमें दान पुण्य आया। बाहर क्रिया जाप सु जारी हद लग दो। कहाँ तक जाएंगे ये? हद नाम त्रिकुटी, त्रिकुटी तक जाएंगे। ये बाहर की क्रिया करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले, होम यज्ञ करने वाले, सबका फल है, निष्फल भक्ति कोई भी नहीं है। हद तक तो जा ही रहे, और बेहद में जाएंगे श्वासा के आधार से क्रिया करने वाले, चाहे पूर्व के हो, चाहे पश्चिम के हो, चाहे शंकनाल वाले हो, चाहे बंकनाल वाले हो, ये सभी बेहद में जाएंगे। मगर पूरब के रास्ते से जो बेहद में जाते हैं वो 10वां द्वार नहीं फोड़ सकते। 10वां द्वार फोड़ने के लिए हमको बंकनाल से ही जाना पड़ेगा। बेहद पहुंचे ज्ञान वो पूर्व सोहंग मोड़, सोहम साधना, सोहम श्वासा के आधार से पूर्व से बेहद में जा सकते हैं। ब्रह्म तक की यात्रा श्वासा के आधार से कर सकते हैं। अब कोई श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं, 9 द्वार को बंद करते हैं, बाएं पैर के एड़ी से गुदा, दाहिने पैर के एड़ी से ब्रह्मस्थान, लिंग स्थान, दोनों कान उंगलियां में, और चारों ये उंगलियां जो है, दोनों अंगूठे कान में, चारों उंगलियां आँख पर और होठ दोनों बंद कर लेते हैं और श्वासा को ऊपर चढ़ाते हैं। इस तरह से ये पवन की क्रिया करते हैं। ये भी अमरलोक में नहीं जाएंगे, इनका भी मोक्ष नहीं होगा, ये भी ब्रह्म तक जाएंगे। बेहद पहुंचे ध्यान हो पूरब सोहंग मोड़, पूरब सोहंग मोड़ पवन पीवे नर कोई। वे पहुँचे बेहद, वे पहुंचे बेहद भंवर गुफा लग सोई। अब ये भंवर गुफा है दोनों कान के बीच में, ये ऊपर नहीं है भंवर गुफा। भंवर गुफा यानी ऐसी गुफा कि जहाँ शब्द का पता नहीं चलता है। एक लगभग एक स्थान ऐसा आता है बीच में, हमारा शब्द कहाँ है, वो सूरत ढूंढती रहती है। फेरा ले जाए कर परने निज दिन करे खवासी। वो भंवर गुफा में शब्द फंस जाता है, फिर आगे बाहर भी निकलता है। तो ये सारी साधनाएं भंवर गुफा तक जा रही है, उसके आगे नहीं जा रही है।
सुखराम सुखराम दास बेहद परे ये नहीं पावे ठोर। हो। बेहद के पार ये कोई साधनाएं नहीं जाएगी। और हमारे भीतर जो नेचर प्रकटता है वो हद पहुत को वो लांग कर आनंद लोक में ले जाएगा, जहाँ से वापस आना नहीं होगा। साधन समही पर हरे और बरहान